एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज रिएक्ट जेएसए में हमें ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा, जब भी हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वो हमें बोलते हैं लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद हमें कुछ ऐसा एक्सेस मिलता है जो हमें लॉग इन करने से पहले नहीं मिलता। कुछ ऐसा कंटेंट जो आप यूजर को सिर्फ तभी शो कराना चाहते हैं जब वो लॉग इन करेगा। इसको हम ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। मैं जहाँ पर लॉग इन करूंगी, मेरे पास ये कंटेंट है। लॉगिन मैं जहाँ पे करूंगी, आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा इसकी टेंशन नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये डाटाबेस का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जो मैं आज आपको करवा रही हूँ। रिएक्ट जेएस को डाटाबेस के साथ कॉन्सेप्ट हम कैसे क्लियर करते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर मैं एक पासवर्ड एंटर करूंगी। ये पासवर्ड कहाँ से आएगा ये आप नहीं देखो अभी। मेरे पास जैसे ही मैं लॉगिन करूंगी, मेरे पास ये कंटेंट आ गया। ये कंटेंट तभी शो होना है जब हमें लॉगिन करने देंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद मुझे ये कंटेंट शो होगा। लॉग आउट का बटन भी तभी शो होना है जब मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगी। तो ये बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कुछ सर्विसेज सेल करती हैं। जब तक हम लॉगिन नहीं करते तब तक हमें वो सर्विसेज की जो पूरी डिटेल है वो नहीं मिलती। तो इसी को हम ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। ये हम रिएक्ट जेएस में कैसे करेंगे, हर एक वेबसाइट में यूज होता है। जब आप वर्किंग कोई भी प्रोजेक्ट या वेबसाइट बनाते हैं ना, हर एक वेबसाइट में ये यूज होता ही है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर चलते हैं, सारा कोड हटा देते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को। यहाँ पे लगा दो रिएक्ट, एक फंक्शन बना लेते हैं ऐप नाम का, इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे, अपने कंटेंट अपने डिजाइन कर लेना है क्या क्या आपको चाहिए। एक मैं डिव लगा के इसके अंदर लिख दूंगी, एक और डिव लगा देते हैं, इसके बीच लगाओ एक बटन। आपने दो कंटेंट क्रिएट करने हैं, एक रहेगा लॉगिन करने का। तो ये वाला जो कंटेंट रहेगा मेरा लॉग आउट वाला बटन रहेगा। फिलहाल हमें सब कुछ पहले से ही नजर आएगा। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, रिटर्न भी लगा देते हैं, रिटर्न ही नहीं लगाया हमने। चलिए, यहाँ पर अभी जो मेरे पास आएगा कंटेंट, उसको मैं शो कराऊंगी जब यूजर लॉगिन करेगा। तो लॉग आउट वाला बटन पहले तो हमें नजर आता ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। मैं लॉगिन करूंगी तभी जो बटन नजर आएगा। पहले ऑथेंटिकेशन तो यहीं पे लगेगी, ठीक है। इसको हाइड करना है। तो पहले मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, एक मैंने बटन लगाना है ये वाला, एक और डिव लगा के इसके अंदर मैं पैराग्राफ लिख रही हूँ, दिस इज ओनली, इधर लिख देते हैं कुछ भी, कंटेंट ऑथराइजेशन कंटेंट। तो मैं इसको बोलूंगी कि ये वाला जो कंटेंट है मेरा, इस डिव से लेके इस डिव तक जो कंटेंट है सिर्फ ऑथराइजेशन पर्सन को ही नजर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंटेंट हो गया, इसको हम लगा देते हैं इधर। ये वाला डिव बंद है, इसके बाद एक नया डिव बनाओ। ये वाला डिव देख लो, मेन कंटेंट इसके बीच आएगा। तो मैं इसको एक क्लास ऐड कर देती हूँ, क्लास नेम हाइड, मतलब इसको मैंने हाइड करना है। तो यहाँ तक ये डिव रहेगा, इसके बाद एक नया डिव लगाओ, इसके बीच आपने लगाना है लॉगिन। तो ये मैं चाहूंगी कि ये सामने से हर एक यूजर को नजर आए जब भी वो मेरी वेबसाइट पे विजिट करे। इसको हम क्लास ऐड कर देते हैं शो की, क्लास नेम इज इक्वल टू शो, मतलब ये स्टार्टिंग में सबको नजर आएगा। तो मेरे पास एक लॉगिन फॉर्म होगा जहाँ फिर वो सबको नजर आएगा। तो मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर देती हूँ, सिंपल सा एक इनपुट फील्ड लगा लो। एक इनपुट फील्ड रहेगी, दो लगाओ, एक एक यूजर नेम के लिए, एक पासवर्ड के लिए। इसको टाइप हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, इसको टाइप पासवर्ड ऐड कर दो। दो इनपुट फील्ड लगी, एक लगा लो बटन। बटन के ऊपर हम लॉगिन लिख देते हैं और इस पे हम ऑन क्लिक फंक्शन बना देंगे। तो बेसिकली मेरे पास ये कंटेंट है, मैं चाहती हूँ ये इतना कंटेंट ये हर एक यूजर को नजर आए जब वो मेरी वेबसाइट पे विजिट करे, इतना कंटेंट, ठीक है। और ये ऊपर वाला कंटेंट है ये सिर्फ उन लोगों को नजर आए जो लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद मैं इसको शो कराऊंगी। ये हर एक वेबसाइट में यूज होता है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम इसको क्यों सीखेंगे। हर एक वेबसाइट में यूज होता है, कोई भी वेबसाइट हो, ठीक है। कुछ कंटेंट आपके लिए ऐसे हाइड रखना होता है। तो ये अगर आप लॉगिन फॉर्म बनाते हैं तब तो ये यूज होना ही होना है। तो लॉग आउट का बटन भी आपने हाइड करना होता है। अब यहाँ पे चलो, ये वाला जो मैंने कंटेंट क्रिएट किया है ना, इसके पीछे आप एक और बटन लगा दो, एक लॉगिन का रहेगा। तो लॉग आउट का हम रहने देते हैं।
तो पहले इसको ही कर देते हैं। ये वाला जो हमने कंटेंट लगाया हुआ है, जहाँ से लेके शो वाला, जितने भी इनपुट फील्ड लगाए हुए हैं, इनके ऊपर एक वैल्यू ऐड करो। कोई नाम दे दो इसको, यूजर नेम ऐड कर देंगे। एक यूजर नेम रहेगा, एक ऑन चेंज फंक्शन बनेगा। ऑन चेंज नाम इसको हम दे देते हैं। एक मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करूंगी, साथ में एक दो इसको नाम। नाम हम रख देते हैं सेट पासवर्ड। ये हो गया एक। सेम ऐसे इसका नाम यूजर नेम रख देते हैं, तो पासवर्ड दूसरे का रखेंगे। सेट यूजर नेम, यूजर नेम के बीच क्या आएगा? अब देखो हम डायरेक्ट जहां पर ऐसे लिख सकते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अपने कंटेंट को छोटा बनाने के लिए हर एक को आपको मेथड आना चाहिए। वैसे तो हम जो ऊपर फंक्शन में जाके लिखते हैं ये कोड, कि मैं इसकी वैल्यू गेट कर रही हूँ, जो भी यूजर नेम बंदा एंटर करेगा वो मैं गेट कर रही हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर मैं ये वाला कोड लिखूंगी, मैं इधर यूजर टाइप करूंगी यूजर नेम, तो वो अपने आप गेट कर लेगा कि मैंने इनपुट फील्ड में क्या टाइप किया है। सेम ऐसे ही पासवर्ड पे आ जाओ। इसको भी आपने एक वैल्यू ऐड करनी है, एक वेरिएबल बनाना है, पासवर्ड नाम का बना लेते हैं। वेरिएबल बनाने के बाद ये वैल्यू सिर्फ रहेगी ऑन चेंज, जहां पे भी लगेगा ऑन चेंज पे लगाओ। एक ऑब्जेक्ट, नाम इसका रखो सेट पासवर्ड। सेम ऐसे ही ई डॉट टारगेट जहां पे भी लगेगा, इसकी भी हमने वैल्यू गेट करनी है। टारगेट डॉट वैल्यू, तो ये इसकी वैल्यू गेट कर लेगा कि मैंने पासवर्ड एंटर कौन सा किया है। अब ये हमारे पास दो मेन फंक्शन है यूजर नेम और पासवर्ड के। जब तक लॉगिन नहीं करेगा, लॉगिन इसी के साथ करना है। बेशक आप डाटाबेस के साथ काम करो, ये सारा बैकएंड का कॉन्सेप्ट है। बस मैं यहाँ से डाटाबेस नहीं यूज कर रही, कॉन्सेप्ट सारा सेम रहेगा। जो यूजर नेम पासवर्ड आना है वो आपके डाटाबेस से आएगा। जितना भी मर्जी आप कंटेंट हाइड करना चाहते हैं, कुछ भी हाइड करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके लिए कोड सेम रहेगा हर एक के लिए। एक डिव के अंदर जो आपका लॉगिन फॉर्म होगा ना, वो सेम रहेगा। लॉगिन करने के बाद आपने सारा कंटेंट शो कराना है, वो कंटेंट आपका डिफरेंट रहेगा, कुछ भी हो सकता है ये वाला। बस ये आपके जो मेन काम है, ये रहेगा आपका कंटेंट, जो हर एक यूजर के लिए सेम है। कोई भी वीडियो देख रहा हो ना, उनके लिए ये सेम रहेगा। यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है, बटन के ऊपर ऑन क्लिक बनाओ, इज इक्वल टू, नाम इसको दे दो कोई हैंडल लॉगिन। तो ये हो गया हमारा कोड। अब यहाँ पे चलो, इधर आ जाओ। सबसे पहले बनाओ सारे वेरिएबल बनाओ। कॉस्ट एक मुझे चाहिए, लॉग्ड इन नाम दे दो कुछ भी इसको, तो मैं यहाँ पे सेट लॉग्ड इन कर देती हूँ। यूज स्टेट बना लो, इसके बीच आपने इसको फॉल्स कर देना है फिलहाल। तो क्योंकि मैंने लॉगिन करना है, यूजर नेम पासवर्ड एंटर करूंगी तभी मैं लॉगिन कर पाऊंगी। फॉल्स कर देंगे इसको। कॉस्ट एक दूसरा बना लेते हैं, यूजर नेम। एक मेरे पास यूजर नेम रहेगा, सेट यूजर नेम कर देते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ दो। कॉस्ट एक बनाओ पासवर्ड का, पासवर्ड को भी आपने ब्लैंक छोड़ देना है। एक बनेगा एरर का, हो सकता है मेरे पास एरर आ जाए जहाँ किसी ने कोई गलत टाइप कर दिया, यूजर नेम पासवर्ड गलत है, तो मैं जहाँ पर सेट एरर कर देती हूँ। इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। इतने सारे वेरिएबल्स चाहिए। अब बारी आती है कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन वाला, जो हमने बनाया हुआ है हैंडल लॉगिन। इसका मेन काम रहेगा लॉगिन कैसे करना है। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी इफ, बहुत ही आसान है, डाटाबेस के साथ सेम काम होना है। आप इसको सीख लो ना, आप डाटाबेस के साथ काम करना स्टार्ट कर देंगे। यूजर नेम अगर मेरे पास ट्रिपल इज इक्वल टू होगा यूजर, जे मैं यूजर अपनी तरफ से यूजर नेम ऐड कर रही हूँ। जब भी बंदा यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर अगर वो यूजर टाइप करेगा तभी लॉगिन कर पाएगा। यहाँ पर बेसिकली आपकी डाटाबेस की वैल्यू आनी है जब आप डाटाबेस के साथ काम करेंगे, ठीक है। बाकी सारा कोड सेम रहेगा, ये सब कुछ कंडीशन सारी सेम रहेगी। जहाँ पे यूजर मैं खुद टाइप कर रही हूँ, जहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी डाटाबेस की। जब आप डाटाबेस के काम में साथ काम करेंगे, आपको समझ आ जाएगी मैं ये क्या बोल रही हूँ। यूजर नेम एक लगाओ एंड। अब यहाँ पे एंड लगाना जरूरी है। जो पासवर्ड रहेगा, अगर पासवर्ड आप यहाँ पे अपनी तरफ से कोई लिख दो, मैं यहाँ पे पास लिख रही हूँ। यूजर नेम मैंने इसको यूजर सेट कर दिया है, पासवर्ड जब मैंने पास सेट कर दिया है। जब यूजर नेम पासवर्ड दोनों सेट सही सही टाइप हो जाएंगे,
तब हम उसको बोलेंगे कि लॉग इन कर लो, सेट लॉग्ड इन ट्रू। तो ये वाला ट्रू आ जाएगा, पहले हमने फॉल्स किया था ये वाला, अब यहाँ पे ट्रू। ऐसे ही सेट एरर कर दो, अगर कोई एरर आ जाएगी तो हमें जहाँ पे शो हो जाएगी। अगर यूजर नेम या पासवर्ड दोनों में से कुछ इनकरेक्ट है, मैंने एंड जहाँ पे लगाया हुआ है एंड ही लगेगा। अगर आप लॉग इन कर रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड दोनों करेक्ट एंटर होने चाहिए। एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और ऑपरेटर एक होता है, अगर ये लगा देते आपका सारा लॉजिक गलत हो जाएगा। अगर यूजर नेम सही हो गया, पासवर्ड गलत एंटर कर दिया, आप लॉग इन कर सकते हैं, तो वहां पर लगेगा एंड ऑपरेटर। दोनों कंडीशन, दोनों यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों ही करेक्ट एंटर होनी चाहिए, तभी हम लॉग इन कर पाएंगे। एल्स में जाके सेट एरर कर दो। यहाँ पर आपने कोई एरर शो करा देनी कि आपका यूजर नेम या फिर पासवर्ड गलत है। अगर ये वाला सब कुछ ओके हो गया, यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ ओके उसने फिल कर दिया, उसको बोलूंगी कि लॉग इन कर लो, नहीं तो उसे मैसेज आ जाएगा। अगर यूजर ने पासवर्ड गलत हुआ तो ये वाला मैसेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो उसने लॉगिन करना कैसे है, तो मैं जहाँ पर अगर इधर मेरे पास यूजर ऐड कर देती हूँ, इधर मैं कर देती हूँ पास ऐड, इसको लॉगिन करो, तो नहीं हो रही, मैं लॉगिन हो ही नहीं रही। ठीक है, कैसे करेंगे? ये वाला लगाया हुआ है, इसको हमने कहीं भी डिफाइन नहीं किया। यहाँ पे आ जाओ, इधर आपने वहां पे ये कोड लगाना है, ये वाला मैंने लिखा हुआ है ना, इसको हम बोलेंगे लॉगिन करना है, तो मैं इसमें कुछ और कंटेंट ऐड कर देती हूँ। एक रहेगा ये लॉगआउट वाला, यहाँ से बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोड लगेगा कहाँ पे। डिव आपने डिवाइड कर लेनी है। इधर एक और लगा देते हैं, ये वाला जो मेन डिव है ना, इसके बीच में लगा रही हूँ H1 में वेलकम भी लगा देते हैं। वेलकम, इधर मैं प्रिंट करा रही हूँ यूजर नेम। जो भी यूजर नेम जहाँ पर आएगा तो उसका नाम साथ में प्रिंट हो जाएगा, तो यूजर नेम प्रिंट हो जाएगा। अब जो लॉग्ड वाला है, लॉग्ड इन वाला है ना, सारा काम उसी ने करना है। ये वाला मेन डिव है, ये वाला मैं चाहती हूँ इसको मैंने हाइड करना है, तो मैं क्या करूंगी, जिस कंटेंट को आपने हाइड करना है उसको पूरे कंटेंट को एक डिव में रख लेना है। डिव में रखने के बाद जो हमने वेरिएबल बनाया ना लॉग्ड इन, उसको टर्नरी ऑपरेटर के साथ शो कराना है। थोड़ा सा बस ध्यान देके इसको समझ लो। ये वाला लॉग्ड इन वाला मेन हमारा वेरिएबल रहेगा, इसी ने देखना है कि किस कंटेंट को शो करना है, किसको हाइड। उसको इसको आपने वहां पे लगाना है जिस कंटेंट को आप हाइड करना चाहते हैं, तो इसको हम ऊपर लगाएंगे। ये वाले पूरे डिव को हाइड करना है तो मतलब इसके ऊपर लगेगा। तो ये वाली जो ब्रैकेट है यहाँ पे लगाओ, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड, इसको बंद करो। इस ब्रैकेट को आपने बंद करना है, जिधर ये वाला डिव बंद होता है ना, इसके बाद एक ब्रैकेट बंद, कॉलन, फिर से एक ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे देखो क्या करेगा, टर्नरी ऑपरेटर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला एक ऑपरेटर या कंडीशन बोलो। टर्नरी ऑपरेटर तीन कंडीशन एक लाइन में लगा सकते हैं। मेरे पास पहली कंडीशन रहेगी, अगर लॉग्ड इन है, अगर लॉग इन हम हो चुके हैं तो जहां से लेके जहां तक का कंटेंट पहले शो हो जाए। अगर हम लॉग इन नहीं है तो जहां से ब्रैकेट स्टार्ट होगी ना, स्टार्ट करके इसको एंड करो, जे वाला जो डिव है ना, जहां से इधर आपने सारी के सारी ब्रैकेट बंद कर देनी है। तो अब देख लेते हैं कितनी ब्रैकेट बंद होनी है। मेरे पास ये वाली एक एक्स्ट्रा है, अब सही है। देखो कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए, बस ऐसे कोड लगेगा। इसका मतलब क्या रहेगा, अगर आप लॉगिन है, जहां से लेके जहां तक कंटेंट शो होगा लॉगिन होने के बाद। सिंपल सी बात है, अगर आप लॉगिन नहीं है तो दूसरी कंडीशन चलेगी। तो ये टर्नरी ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर में ये वाला तब चलेगा अगर आप पहली कंडीशन सही लगाते हैं। पहली कंडीशन ट्रू हो गई, ये कोड तब वर्क करेगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब आप लॉगिन नहीं है। लॉगिन नहीं है तो जहां से लेके जहां तक का कंटेंट शो हो जाए। एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो मैं देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, लॉगिन हो गया। फिर से इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे अपने यूजर नेम पासवर्ड ऐड करो जो मैंने वहां पे ऐड किया था, यूज पास, यूजर एंड पास, इसको रिफ्रेश। अब मैंने जैसे ही लॉगिन किया तो मेरे पास ये कंटेंट आ गया। ये कंटेंट पहले नहीं शो हो रहा है, इसको रिफ्रेश करो। ये कंटेंट पहले आपको एक फॉर्म शो होगा, लॉगिन फॉर्म, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ कंटेंट शो होगा। वो कंटेंट आप देख लेना क्या है। लॉगिन करेंगे तो मेरे पास ये कंटेंट आ गया। अब मैं फिर से लॉग आउट करना चाहती हूँ, लॉग आउट पे क्लिक करूंगी तो मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाऊँ। तो लॉग आउट करना भी जरूरी है, जब भी यूजर लॉग आउट करेगा तो फिर से वापस चला जाए पहले वाले पेज पे। यहाँ पे आ जाओ, ये वाला लॉग आउट है ना बटन,
इसके ऊपर लगाओ ऑन क्लिक। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, एक हैंडल बना लो, हैंडल लॉग आउट नाम दे दो, इसको कर लो कॉपी, यहाँ पे आ जाओ। इसको हम बनाएंगे, ये लॉगिन वाला है ना, इसके बाद बनाओ कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट। कैसे लॉग आउट करना है, सेट कर लो लॉग्ड इन को फॉल्स, बस फॉल्स कर देंगे तो अपने आप वो लॉग आउट हो जाएगा। सेट यूजर नेम को कर दो ब्लैंक, ये लगाना भी जरूरी है क्योंकि वहां पे फिल ना हो जाए। सेम ऐसे ही पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ दो, मतलब पूरा जो फॉर्म है वो खाली हो जाएगा। इसको लॉग आउट करो तो यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर से चेक करते हैं यूजर, यहाँ पे पासवर्ड फिल करो, लॉग इन करो, यहाँ पे आ गए, इधर क्लिक करो, फिर से यहाँ पे आ गए। ये होती है ऑथेंटिकेशन, हर एक वेबसाइट में लगेगी। बेशक आप बैक साइड मतलब बैकएंड के साथ यूज कर रहे हैं, डाटाबेस के साथ यूज कर रहे हैं, कोड सेम रहेगा आपका। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का हमारा कॉन्सेप्ट आज का होगा कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।